अच्छा जी, तो ये जो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना ओवरहेड्स का, इसको स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड्स की टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, तो शायद इस बात से सब फेमिलियर हैं। द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट आती हैं, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपने अपनी अर्लियर स्टडीज में पढ़ा होगा कि प्राइम कॉस्ट जो है ना वो डायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो टोटल है ना उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट कॉस्ट के टोटल को क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। अच्छा, अब इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, ओवरहेड्स के चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं। मैं आपके साथ टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट which is called over या under absorption of overheads। मैं आपके साथ टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ which is called over या under absorption of overheads। ठीक है, इसको समझें। एब्सॉर्प्शन, देखें लफ्ज एब्सॉर्प्शन का मतलब है चार्जिंग। लफ्ज एब्सॉर्प्शन का क्या मतलब है? चार्जिंग। अगर लफ्ज एब्सॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग है ना, अगर लफ्ज एब्सॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग है, कि मैं कह रहा हूं एब्सॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग है, तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब होगा चार्ज्ड ओवरहेड्स। ठीक है, अगर एब्सॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग है ना, तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब क्या होगा बेटा? चार्ज्ड ओवरहेड्स। ठीक है, अब अगर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब चार्ज्ड ओवरहेड्स है ना, तो फिर ओवर एब्सॉर्ब्ड का पता है क्या मतलब हो जाएगा? ओवर चार्ज्ड। और अंडर एब्सॉर्ब का मतलब हो जाएगा अंडर चार्ज। रिपीट, एब्सॉर्प्शन की टर्म का मतलब क्या है बेटा? एब्सॉर्प्शन मींस चार्जिंग। अगर एब्सॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग है तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का पता है क्या मतलब होगा? चार्ज्ड ओवरहेड्स। अगर एब्सॉर्प्शन का मतलब चार्जिंग है, एब्सॉर्ब करना मींस चार्ज करना, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब होगा चार्ज्ड ओवरहेड्स। ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवर चार्ज, अंडर एब्सॉर्ब्ड अंडर चार्ज। सर ये ओवर एब्सॉर्ब्ड या ओवर चार्ज, अंडर एब्सॉर्ब्ड अंडर चार्ज का मतलब क्या? देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड्स 1000 आए ना, तो मैं आपसे पूछूं यार आपको बुक्स में रिकॉर्ड कितने करने चाहिए, तो जवाब होगा 1000। भाई अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड्स 1000 है, तो बुक्स में लिखने भी कितने चाहिए? 1000। लेट्स सपोज एक्चुअल ओवरहेड्स 1000 हैं, आपने बुक्स में लिख दिए 1200। क्या आपने ओवर चार्जिंग कर दी है? दिस इज कॉल्ड ओवर एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, और अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड्स 1000 हैं, तो बुक्स में कितने लिखने चाहिए? 1000। आपने बुक्स में लिख लिए 900। क्या आपने अंडर चार्जिंग कर दी है? दिस इज अंडर चार्ज। रिपीट कर रहा हूं, एब्सॉर्प्शन कहते हैं चार्जिंग को, एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कहते हैं चार्ज ओवरहेड्स। ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवर एब्सॉर्ब्ड, ओवर चार्ज, अंडर एब्सॉर्ब्ड अंडर चार्ज। फर्क क्या है सर ओवर चार्ज अंडर चार्ज? बेटा अगर आपने ओवरहेड्स ज्यादा चार्ज कर दिए ना, दिस इज कॉल्ड ओवर चार्ज। अगर आपने ओवरहेड्स कम चार्ज कर दी, दिस इज कॉल्ड अंडर चार्ज। सही है, अब मैं आपको है ना इसकी जरा बताता हूं कि ये ओवर चार्जिंग अंडर चार्जिंग होती कैसे। मैं आपको बताता हूं ओवर चार्जिंग अंडर चार्जिंग होती किस तरह है, और से सुनना भी जरा। अभी तक पता लगा कि एब्सॉर्प्शन का मतलब है चार्जिंग, तो एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या हो गए? चार्ज्ड ओवरहेड्स। ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवर चार्ज हो गए, और अंडर एब्सॉर्ब क्या हो गया बेटा? अंडर चार्ज। ओवर चार्ज का मतलब है आपने ज्यादा चार्ज कर दिए, और अंडर एब्सॉर्ब का मतलब है आपने कम चार्ज कर दिया। ठीक है, ओवर एब्सॉर्ब का मतलब है आपने ज्यादा चार्ज कर दिया, और अंडर एब्सॉर्ब का मतलब है कम चार्ज कर दिया। बहुत आगे तरह। अभी कुछ कॉपी नहीं करना, जरा गौर से सुन लो। देखो लेट सपोज कंपनी ने साल के शुरू में बजट बनाया, कंपनी ने साल के शुरू में बजट बनाया कि उसके ओवरहेड जाएंगे 10,000 और वो यूनिट्स बनाएगी 5,000। बेटा कंपनी ने साल के शुरू में बजट बनाया कि उसके ओवरहेड जाएंगे 10,000 और वो यूनिट्स बनाएगी 5,000। इसका मतलब पता है क्या है? कि कंपनी का बजट या प्लान ये है कि वो हर यूनिट पे 2 रुपए के ओवरहेड्स डालेगी। क्या कहते हो? अगर बजट बनाया जाए कि ओवरहेड्स 10,000 हैं और यूनिट्स 5,000 बनाएंगे, तो बजट या प्लान क्या है कि हर यूनिट पे 2 रुपए के ओवरहेड्स आएंगे। अच्छा लेट सपोज एक्चुअली कंपनी ने यूनिट्स बनाए 6,000। देखो ये जो एक्चुअली 6,000 यूनिट्स बनाए ना, इन पे एक्चुअली ओवरहेड्स कितने आएंगे ना, ये साल के एंड में पता लगेगा। एक्चुअली जो 6,000 यूनिट्स बनाए ना, उन पे ओवरहेड्स कितने आएंगे ये साल के एंड में पता लगेगा। आखिरी दिन जब सारे बिल, सारी इनवॉइसेस, सबका टोटल हो जाएगा ना, तो इन 6,000 यूनिट्स पे एक्चुअली ओवरहेड्स कितने आए ना ये बाद में पता लगेगा। कंपनी इन द मीन टाइम पता है क्या करेगी? इन 6,000 यूनिट्स पे
अंदाजे के हिसाब से 2 रुपए चार्ज कर देगी 12,000। केस सुनो, शॉर्टकट बताऊंगा अभी, जरा कॉन्सेप्ट समझो। साल के शुरू में बजट बना के भाई ओवरहेड्स आएंगे 10,000, यूनिट्स बनेंगे 5,000, तो प्लान या बजट ये हर यूनिट पे 2-2 रुपए का खर्चा आएगा ओवरहेड्स का। एक्चुअली कंपनी ने 6,000 यूनिट्स बनाए, इन पे ओवरहेड्स कितने आए ना ये साल के आखिरी दिन पता लगेगा जब बिल्स आएंगे, इनवॉइसेस आएंगे। कंपनी इन द मीन टाइम पता है क्या करेगी, जो 6,000 बनाए ना इन पे एक्चुअल ओवरहेड्स तो बाद में पता लगेंगे। कंपनी इस पे अपने अंदाजे के हिसाब से 2-2 रुपए के ओवरहेड्स लगा देगी कि भाई 12,000 इनका है। और जब साल खत्म होगा ना तो पता चला एक्चुअल ओवरहेड्स 12,100। भाई ये बताओ कि जब एक्चुअल ओवरहेड्स 12,100 आए तो बुक्स में लिखने कितने चाहिए, 12,100। एक्चुअल ओवरहेड्स 12,100 आए तो बुक्स में लिखने कितने चाहिए, 12,100। आपने कितने लिखे हुए अंदाजे के हिसाब से 12,000। क्या आपने ओवरहेड्स को कम चार्ज किया हुआ है? यस। हम कहेंगे कंपनी से 100 की क्या हो गई है, अंडर चार्जिंग। 100 की क्या हो गई है बेटा, अंडर चार्जिंग। रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमने साल के शुरू में बजट बनाया कि ओवरहेड्स 10,000 आएंगे, यूनिट्स 5,000 बनेंगे, तो क्या बजट ये हर यूनिट पे 2 रुपए के ओवरहेड्स आएंगे। 6,000 यूनिट्स बने ना, हमने उस पर अंदाजे के हिसाब से 2 रुपए 12,000 लगा दी। एक्चुअल ओवरहेड्स आखिर में पता चला 12,100 आए, तो भाई जब 12,100 आए तो बुक्स में 12,100 लिखते ना, तुमने तो 12,000 चार्ज किए, तो 100 रुपए कम चार्ज हुए में अंडर चार्ज। एक और एग्जांपल सुनो भाई, साल के शुरू में हमने बजट बनाया कि ओवरहेड्स आएंगे 5,000 और यूनिट्स बनेंगे 1,000। इसका मतलब है प्लान के मुताबिक हर यूनिट पे 5 रुपए का ओवरहेड्स आएंगे, ठीक है। अब एक्चुअली कंपनी ने यूनिट्स बनाए 1,200। बेटा आप इन पे ओवरहेड्स कितने आए ना ये साल के आखिरी दिन पता लगेगा। कंपनी इन द मीन टाइम पता है क्या करेगी, ये जो 1,200 यूनिट्स बनाए ना इन पे अंदाजे के हिसाब से 5-5 रुपए चार्ज कर देगी, 6,000 चार्ज कर दिए। खैर साल खत्म हुआ, हमने अंदाजे के हिसाब से 6,000 चार्ज कर दिए थे। जब बिल्स विल्स आए ना तो पता चला एक्चुअल ओवरहेड्स 5,800। बेटा जब एक्चुअल ओवरहेड्स 5,800 है तो बुक्स में लिखने भी आपको 5,800 ही चाहिए थे ना। आपने कितने लिख दिए बुक्स में, 6,000 ज्यादा चार्ज कर दिए। दिस इज कॉल्ड 200 ओवर चार्ज। ये ना ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन की स्टोरी है, तुम्हें वो स्टोरी याद नहीं रखनी, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि कंपनी साल के शुरू में बजट बनाती है कि भाई इतने ओवरहेड रहेंगे, इतने यूनिट्स होगी, तो पर यूनिट 5 रुपए। यूनिट्स जो भी बनते हैं ना उन पे एक्चुअल ओवरहेड्स तो बाद में पता लगेंगे। कंपनी बीच में अंदाजे के हिसाब से अपने 5-5 रुपए लगाती रहती है, 6,000 लगाती है। बाद में पता चला एक्चुअल अगर ज्यादा आ गए, आपने कम चार्ज किए में तो अंडर चार्जिंग, ज्यादा चार्ज कर दिए तो ओवर चार्जिंग। सर कोई शॉर्टकट बताएं, ये लंबी कहानी है, ये सब जो है ना लंबी कहानी है। ये कॉन्सेप्ट के लिए थी भाई, वाकई ये लंबी कहानी है कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं ये सब याद नहीं रखना। तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ। सवाल जब भी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे ना, ये रूल याद रखो, टू कैलकुलेट एनी ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए आपको कंपेयर करना है एक्चुअल ओवरहेड्स जो एक्चुअल आए 12,100 विथ चार्ज्ड एब्जॉर्ब जो किए। एक्चुअल और बजटेड को कंपेयर नहीं करना, ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि एक्चुअल और बजट को कंपेयर करना है। नहीं, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए तुम्हें एक्चुअल ओवरहेड्स को कंपेयर करना है एब्जॉर्ब या चार्ज से। तुम देखो मैंने क्या किया, क्या मैंने एक्चुअल और बजट को कंपेयर किया अपनी एग्जांपल्स में? नहीं, मैंने एक्चुअल ये 5,800 को एब्जॉर्ब से कंपेयर किया, इधर मैंने एक्चुअल 12,100 को एब्जॉर्ब से कंपेयर किया, एक्चुअल और बजट को कंपेयर नहीं किया। तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए हमेशा एक्चुअल ओवरहेड्स कंपेयर होंगे एब्जॉर्ब से। और फिर बेटा अगर एब्जॉर्ब ग्रेटर है तो ओवर, और एब्जॉर्ब कम है तो अंडर। और इसमें आपकी 3 फॉर्मूलाज मदद करेंगे जो आपको याद करने। बजटेड ओवरहेड्स का फॉर्मूला, एक्चुअल ओवरहेड्स का फॉर्मूला, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला। बड़ा आसान फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड्स का। बजटेड निकालने हैं तो बजटेड रेट को बजटेड एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल निकालने हैं तो एक्चुअल रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई कर लो। और एब्जॉर्ब निकालने हैं तो बजटेड रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करो। सर पहले दोनों तो समझ में आ रहे हैं, तीसरा समझा दें?
भाई बजटेड ओवरहेड्स ठीक है, बजटेड रेट इनटू बजटेड एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल ओवरहेड्स भी ठीक है, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। सर ये एब्जॉर्ब कैसे निकलेंगे? देखो मैंने एब्जॉर्ब कैसे निकाले थे। रेट बजटेड लो 5 2, और यूनिट्स कौन से ले लो बेटा? एक्चुअल। तो बजटेड रेट को एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करोगे, एब्जॉर्ब आएंगे। एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करना, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाएगी। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दें? बिल्कुल कर देते हैं डेमोन्स्ट्रेट भाई। सुनो, तो मैं क्वेश्चन आया, हमने बजट बनाया, ओवरहेड्स 5000, यूनिट्स 2500, और बेटा एक्चुअली ओवरहेड्स आए 6000, यूनिट्स बने 3100। रिक्वायरमेंट आ गई ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन ढूंढो। ठीक है, अब तुम रूल याद रखो, सवाल ने जैसे ही ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पूछे ना बेटा, आपको दो चीजों को कंपेयर करना है। सवाल जैसे ही ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे ना बेटा, आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, एक्चुअल और बजटेड नहीं, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। सवाल जैसे ही ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे ना, आपने दो चीजों को कंपेयर करना है, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। अच्छा मुझे बताओ, एक्चुअल ओवरहेड जो चाहिए तुम्हें, ये एक्चुअल में होंगे बजट में होंगे? अकलमंदी की बात, एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल में होंगे, तो एक्चुअल में जाके देख लो एक्चुअल ओवरहेड्स कितने, 6000। बेटा ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए दो चीजें कंपेयर होती हैं, एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड। सवाल जैसे ही ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे, आंखें बंद करके सर दो चीजों को कंपेयर कर लूंगा, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। एक्चुअल तो एक्चुअल में होंगे, दायरे बजट में थोड़ी होंगे 6000। एब्जॉर्ब निकालो फॉर्मूले से, क्या फॉर्मूला है भाई एब्जॉर्ब का? एब्जॉर्ब का फॉर्मूला है बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। बताओ बजटेड रेट बजट में होगा, एक्चुअल में बजट में होगा? बजट में जाके देख लो, बजटेड रेट क्या है? 2 मल्टीप्लाई एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल में होगा कितना? एक्टिविटी लेवल 6000 थोड़ी है, एक्टिविटी लेवल यूनिट्स या आवर्स को कहते हैं, 3100। 6200। बेटा एक्चुअल 6000 है, एब्जॉर्ब 6200 है। क्या एब्जॉर्ब ज्यादा है? तो एब्जॉर्ब ज्यादा है, ज्यादा मींस ओवर है। ये है भाई आपको ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का शॉर्टकट का सवाल। जब भी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे, दो चीजों को कंपेयर करो, एक्चुअल और एब्जॉर्ब। एक्चुअल 6000, एब्जॉर्ब फॉर्मूले से लगा लो, बजटेड रेट इनटू एक्चुअल एक्टिविटी। बजटेड रेट 2 है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 3100, यूनिट्स हैं 6200, एब्जॉर्ब ज्यादा तो ओवर 200 से। इसको कॉपी कर लें, कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपने करने।
चलें 5 सवाल कर लें आप प्लीज।
क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो दिया था उसमें भी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कंपेयर करना था, क्योंकि ये उसूल बना लें क्वेश्चन जब भी ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन मांगे हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक एक्चुअल ओवरहेड्स और एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है। तो हमने कहा एक्चुअल और एब्जॉर्ब को कंपेयर करके एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल से मिल गए कितने बेटा 11,000। एब्जॉर्ब के लिए फॉर्मूला लगा लिया, बजटेड रेट 5 है बजट से इनटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, एक्चुअल से 2500 है, 12,500। एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर कितने से 1500 से, ठीक है जी। ये 2 का आंसर है।
अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को चैट में मैसेज भेजा है रिगार्डिंग क्लास का, ये 2 सवाल लिख लें प्लीज बेटा। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा 11,500 अंडर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा 300 ओवर। इसमें एक्चुअल ओवरहेड्स आपने एक्चुअल से उठा लिए 6200, बजटेड रेट इसमें 2 नहीं है 0.5 है, क्योंकि कॉस्ट ऊपर आती है यूनिट्स नीचे आते हैं। बजटेड रेट 0.5 इंटू एक्चुअल यूनिट्स 13,000, तो 6500 बना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ आज की क्लास का लास्ट इशू डील कर रहा हूँ, लेकिन आप है ना उसको कॉपी बिल्कुल आखिर में करोगे, पहले जरा उसको गौर से सुनो। उस लास्ट इशू से पहले मुझे आपको एक छोटी सी चीज पढ़ानी है। ये कॉपी ना करो, आप सिर्फ देखते रहो। देखते रहिए प्लीज, कॉपी ना कीजिए इसको, सिर्फ देखते रहिए। अच्छा, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब भी एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कंपेयर करते हैं ना, तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाती है। ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि जब भी एक्चुअल ओवरहेड्स और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कंपेयर करते हैं, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन आ जाती है, ठीक है।
तो लेट सपोज मैं तुमसे कहूं एक्चुअल ओवरहेड्स 6000 है। बेटा देखते रहना, कॉपी नहीं करना आपको, ये जो 6 बातें लिखी नहीं कॉपी नहीं करना। एक्चुअल ओवरहेड्स 6000 है और एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स 6500। एक्चुअल ओवरहेड्स 6000 है और एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स 6500 है। कोई तुमसे पूछे क्या हुआ है तो क्या जवाब दोगे? तुम बोलोगे भाई 500 ओवर एब्सॉर्ब्ड हो गए। सही है ना? अगर एक्चुअल 6000 है और एब्सॉर्ब 6500 है तो एब्सॉर्ब ज्यादा है, क्या हो गई है बेटा? 500 ओवर। बिल्कुल सही है भाई। अच्छा, अगर कोई तुमसे कहे यार एक्चुअल ओवरहेड्स 5000 एब्सॉर्ब्ड हैं 4200, अब बताओ क्या हुआ है? तो तुम कहोगे भाई एक्चुअल 5000 है, एब्सॉर्ब 4200, एब्सॉर्ब कम है तो ये क्या हुई है? अंडर 800। क्या ख्याल है? अगर आपके एक्चुअल ओवरहेड 6000 है, एब्सॉर्ब 6500 है तो 500 की ओवर हो गई। इसी तरीके से अगर एक्चुअल 5000 है और एब्सॉर्ब 4200 है तो 800 अंडर हो गई। कोई मसला है इन दोनों में भाई? कोई मसला नहीं, ठीक है? कि एक्चुअल 6000 एब्सॉर्ब 6500 तो 500 की ओवर हो गई। इसी तरीके से एक्चुअल 5000 एब्सॉर्ब 4200 तो 800 अंडर हो गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा, अब तुमसे अगर कहा जाए कि भाई एक्चुअल है 10,000, एक्चुअल 10,000 है, 2000 की अंडर एब्जॉर्प्शन हो गई। एक्चुअल 10,000 है,